स्थानीय विधायक जी की जनता से एक वादा किया था, उनका ये शब्द झूठा साबित हुआ। पूर्वा की जनता से वो लौट के 4 सालों में मिले ही नहीं। बसपा को भी बहुत पहले नकार दिया था पूर्वा विधानसभा की जनता ने, और सपा को तो पूर्वा विधानसभा की जनता ने 2017 में ही तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया था। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। यूपी इलेक्शन 2022 विशेष में इस समय में यूपी के जनपद उन्नाव विधानसभा पूर्वा से जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, जब मैं बात कर रहा था तो अनिल जी ने कई ऐसे मुद्दे गिनाए जो वास्तव में यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो ज़्यादातर जो मुद्दा बने हुए हैं, उन्हीं पे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते अनिल जी से। अनिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से मैं पूर्वा की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। जी अनिल जी, आप काफ़ी समय तक यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक अनिल जी, उनके साथ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको जो है चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? स्थानीय विधायक जी जब 2017 में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने पूर्वा विधानसभा की जनता से एक वादा किया था कि पूर्वा विधानसभा की जनता को पूर्वा में ही रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। जी। मगर उनका ये शब्द झूठा साबित हुआ और रोजगार तो दूर, पूर्वा की जनता से वो लौट के 4 सालों में मिले ही नहीं। उसके बाद रोजगार का एक भी व्यवस्था नहीं की पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में। तो अच्छा, आप जो है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था रोजगार का और वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आप मैदान में उतरे। अच्छा, ये बताइए, अनिल सिंह जी हैं, उदयराज जी हैं, विनोद जी हैं जो बसपा से हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ऐसे प्रत्याशियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पहली चीज़ तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वा विधानसभा की जनता ने राजनीतिक पार्टियों को नकार दिया है। जी। राजनीतिक पार्टियों को नकार दिया है। यही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो बहुत पहले नकार दिया था। जी। बसपा को भी बहुत पहले नकार दिया था पूर्वा विधानसभा की जनता ने। जी। और सपा को तो पूर्वा विधानसभा की जनता ने 2017 में ही तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया था। यानी आप मानते हैं कि इस बार दल नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी होगा? जी। आप पूर्वा विधानसभा की जनता निर्दलीय पे भरोसा जता रही है, और मैं पूर्वा विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से पूरी आशा और विश्वास के साथ आपसे बता रहा हूं कि पूर्वा विधानसभा की जनता जनार्दन मुझको निर्दलीय प्रत्याशी अनिल तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाएगी, और पूर्वा विधानसभा की सेवा हम और ममता लोधी जी दोनों लोग मिलके पूरी ताकत से सेवा करूंगा और रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगा पूर्वा विधानसभा की जनता के लिए। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, आप सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई जैसा कि पेट्रोल करीब 100 रुपये में है और कड़वा तेल जो है वो करीब 200 रुपये में है। महंगाई मुद्दा है कि नहीं आपके लिए? महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के 5 साल पहले गरीब से गरीब आदमी कम पैसे कमा के भी अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करने वाले व्यक्ति भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और किसान और बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच गए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने महंगाई बताया, रोजगार बताया, और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे यहाँ पे किसान जो है परेशान है अन्ना जानवरों से, आप क्या मानते हैं? अन्ना जानवरों से किसान परेशान है, उसकी लापरवाही शासन और प्रशासन की और अधिकारियों की है। पूर्वा विधानसभा के नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर पूर्वा विधानसभा के नेता घर में बैठे बैठे अगर विधायकी नहीं चलाते तो एक भी जानवर किसानों के खेतों में नहीं होता,
गौशाला के बाहर होता, यह तो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के बाहर होता। अच्छा, आप मानते हैं कि इसमें लापरवाही हुई है? लापरवाही यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा हुई है और उच्च अधिकारियों के द्वारा हुई है। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, ये तो अन्य जानवरों की बात हो गई, और कौन से मुद्दे हैं? जैसे आपने महंगाई बताया, रोजगार बताया, और ये अन्य जानवर, इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे, जैसे कि मान लीजिए आप निर्दलीय हैं, दल से होते तो आपके लिए हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा हो जाता, आप क्या इसको मानते हैं मुद्दा है हिंदू मुस्लिम? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। पूर्वा विधानसभा की जनता जागरूक है। पूर्वा विधानसभा की जनता इस प्रकार के न मुद्दे मानती है न बनाती है। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां मुद्दे ये सब बनाती हैं। आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा? कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाईचारा आपस में कायम है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के रह रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की नज़र में हिंदू मुस्लिम है, पूर्वा विधानसभा की जनता नहीं मानती हिंदू मुस्लिम। अच्छा अनिल जी, एक बात और, ये जो इस समय जो चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा कहती है उत्तम चंद लोधी के आने से उसके पास जो है लोधी वोट बैंक चला गया है, उदयराज जी के साथ यादव जोड़े जा रहे हैं। आप क्या जाति समीकरण देखते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मण वर्ग से हैं, आप क्या मानते हैं, आप जाति समीकरण देखते हैं इस पूर्वा विधानसभा में? पूर्वा विधानसभा में जाति समीकरण अगर होता तो पहले ही उत्तम चंद लोधी 2017 में ही विधायक हो जाते। अच्छा, कोई जाति समीकरण पूर्वा विधानसभा में नहीं है। जाति समीकरण को नकार के जनता, पहली चीज तो एक उत्तम चंद लोधी की बात बहुत हम सुन रहे हैं पूर्वा विधानसभा में। एक भी ब्लॉक में समस्या उठाते उत्तम चंद लोधी की आप दिखाओ हमको फोटो वीडियो। एक भी थाने में जाके संघर्ष किया हो किसी लोधी बिरादरी के लिए या किसी समाज के लिए उत्तम चंद ने तहसील में संघर्ष किया हो बीते 5 सालों में, तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। जी, यानी आपका कहने का मतलब है वो लोधी समाज के लिए किसी भी समस्या के लिए नहीं आए? किसी लोधी समाज के लिए अगर समस्या वो उठाते पूर्वा विधानसभा की, तो ममता लोधी को मैदान में नहीं आना पड़ता। ममता लोधी जी जो आज मैदान में आई हैं, वो बीते 5 सालों में जब लोधी समाज के लोग भटके हैं पूर्वा विधानसभा के, तभी इनके नाते रिश्तेदारों ने, सब लोगों ने, पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अब अपने ही समाज का, अपने ही बीच का व्यक्ति किसी को मैदान में आना पड़ेगा, तभी अपने समाज का और पूर्वा विधानसभा की जनता जनार्दन का कल्याण होगा। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, आपने इतने सारे आरोप लगाए जो मुद्दे हैं, अगर आप जीतते हैं तो अनिल जी क्या करेंगे यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए? पहली चीज़ तो अगर पूर्वा विधानसभा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं जीतता हूँ, तो पहला काम यह है कि पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में गन्ना मिल लगे, मैदा मिल लगे, आटा मिल लगे, और बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाए जाएं जिसमें सब्जी और फल रखा जाए। बड़ी सब्जी और फल की आढ़तें लगवाऊंगा पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में, बड़ी सब्जी और फल की मंडियां लगवाऊंगा, जिससे पूर्वा विधानसभा का किसान जो आत्महत्या करने के कगार पे है उसको रोजगार उपलब्ध हो और अपनी ज़मीन पे सब्जी उगाए, फल उगाए, और अच्छे दामों में पूर्वा में ही थोक दामों में बिक्री करे। एक और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन्नाव जनपद की मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते 5 सालों में अगर न्याय मिला है किसी किसान को, किसी महिला को, किसी बच्चे को, तो वो उसका पहला हकदार धन्यवाद के पात्र है उन्नाव जनपद की मीडिया। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्नाव जनपद की महिलाओं को, किसानों को न्याय दिलाने में बीते 5 सालों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप ये बताइए, महिला सुरक्षा, अभी पिछले दिनों जो है एक बच्ची की लाश मिली, एक सपा के जो नेता हैं उनके यहाँ से। उन्नाव जो है चर्चित रहा है महिला सुरक्षा के बारे में, आप क्या मानते हैं? 5 सालों में कोई भी महिला, कोई भी किसान बगैर लखनऊ विधानसभा के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया है तब न्याय मिला है, और या तो किसी बड़े नेता की गाड़ी के सामने कूदने का काम किया है तब न्याय मिला है। उन्नाव जनपद में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे हिसाब से तो उन्नाव जनपद में कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं। और अगर उन्नाव जनपद का शासन प्रशासन सक्रिय होता, तो जो कुछ समय पहले एक लड़की की लाश मिली है, उस लड़की की हत्या नहीं होती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्नाव जनपद की मीडिया को मैं बीते 5 सालों में न्याय दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।